बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, 9 अक्टूबर की हमारी न्यूज़ को आप जरूर देखें। जो जानकारी हमने दी थी गुटखे के बारे में कि महिलाएं और पुरुष मिलकर गुटखे की तस्करी कर रहे हैं, कल आखिर उन लोगों को विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने पकड़ लिया। दोस्तों, मेरी जो जानकारी थी 9 अक्टूबर की थी। 889 लोगों ने उसको देखा। जानकारी यह थी कि दुलारीपाड़े से कुछ लोग यह तस्करी का धंधा कर रहे हैं। उस समय मेरे पास 4 लोगों के नाम आए थे, उसमें एक महिला थी। महिला का नाम हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि हर चीज़ की कोई मर्यादा होती है। दोस्तों, अब जो जानकारी आ रही है वह बहुत बड़ी है कि 4 लोग नहीं थे, कल 6 लोग तो पकड़े गए हैं। उनमें 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। गनीमत यह है कि कुछ लोग गए नहीं थे या कुछ लोग वहां से खसक गए। हालांकि इसमें पुलिस की जानकारी के अनुसार 1,67,000 का माल बताया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग खसक गए, वहां से निकल गए, तो 4 लाख से ऊपर का ये माल है। अब जानकारी ये है कि कल इन लोगों को पकड़ा गया, 7 तारीख तक इनको रिमांड मिली है। अब इसमें मेरे पास जो जानकारी थी कि गुजरात सूरत में समीर नामक एक व्यक्ति है जो यहां से इनसे शराब मंगवाता है। यह लोग कई कई बाटलें ले जाकर वहां सप्लाई करते हैं, उसी को देते हैं समीर को, और वह लोगों को बेचता है क्योंकि गुजरात में दारूबंदी है। तो दोस्तों, इसमें हमने जो नाम पढ़े थे उसमें कुछ कृष्णा नगर के भी एक पति पत्नी हैं जो उस दिन नहीं गए थे। उनका नाम अभी पता नहीं चल पाया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई पिक्कू नामक व्यक्ति यह माल मंगाता है। पहले इसका छोटा सा कारोबार था, यहीं पर खरीद कर यहीं पर बेचता था। अब इसने गुजरात से डायरेक्ट मंगवाना शुरू किया है। पिक्कू नामक व्यक्ति, इनके साथ और एक नाम आ रहा है जो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये पूरा माल ही उसका है। सेक्शन 25 पर एक घड़ी वाला मंदिर है, घड़ियाल लगा हुआ है, उसको घड़ियाल वाला मंदिर कहते हैं। तो वहां पर वो कहीं रहता है, उसका ये माल हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो हमने जो नाम पढ़े थे वो राहुल दाढ़ी और कुणाल ऐसे पढ़े थे हमने। अब जो जानकारी हमारे पास है जिनमें 6 लोग पकड़े गए हैं, 3 महिलाएं हैं। जो न्यूज वालों ने पढ़ा वही मैं भी पढ़ रहा हूं। मालती नरेश रोहिड़ा, रेशमा सुशील नंदवानी, ममता हरेश बजाज। इसके बाद जो पुरुष हैं, कुणाल हरेश बजाज, हीरा चंद्रलाल नागरानी, कैलाश गोविंद रोहिड़ा। दोस्तों, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं। ये धंधे हम करते हैं और ये जो आप नाम ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक घर के 2-2 लोग भी हैं। बड़ी आसान कमाई है। मेरी जानकारी से ये पता चला कि जो ये पकड़े गए हैं तो 6-7 दिनों से इनके पीछे निगरानी लगी हुई थी
कि ये कारोबार कैसे करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा माल खरीदते हैं, वो इसलिए अपने बचाव के कारण से वह अपने पीछे कुछ लोगों को रखना चाहते हैं, और इसी कारण से कुछ लोगों को पिक्कू जैसा है उनको माल देना बंद किया गया था। अब ये डायरेक्ट मंगाता है, पहले नहीं तो थोड़ा यहाँ से खरीदता था, ज़्यादा वहाँ से मंगाता था। अब ये घड़ियाल वाला जो है उसकी बात भी ऐसी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जाहिर है इनकी धरपकड़ होगी, क्योंकि उन लोगों ने नाम तो जरूर दिए होंगे कि कौन कौन वहां पर है, क्योंकि 7 तारीख तक रिमांड मिली है। दोस्तों, इस शहर में जो न हो वो बड़ी बात है। मैंने बार बार ये एक बात और बताई है कि बहुत सारी अच्छे घरों की महिलाएं और उनमें अच्छे घर के पुरुष भी अपने घर में महिलाओं को जुआ के लिए बैठाते हैं। महिलाएं और पुरुष मिलकर जुआ खेलते हैं। आप समझ सकते हैं कि बाकी इसमें कितना फर्क बचेगा, कि वो आपस में तालमेल होता रहेगा, घर बर्बाद हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। इसके अलावा अब ये जो नाम आ रहे हैं कि महिलाएं ये काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छे लोग जो हैं, पुरुष काम धंधा नहीं करते हैं, बेरोजगारी है और इस तरह का काम हो रहा है। तो ये सब काम जो है सालों से यहाँ पर चलते हैं। कई लोगों पर छापे भी पड़े हैं, पकड़े भी गए हैं, और अब ये नया मसला सामने आ गया है कि महिलाएं गुटखे और शराब का कारोबार कर रही हैं। दोस्तों, जब वाईसी पवार दुनीचंद कालानी की हत्या के बाद उन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला, तो जब वह यहाँ से चले गए, उनसे पूछा गया कि आपने वरदराजन मुंदलियार उसको दौड़ा दौड़ा के आपने खत्म कर दिया, तो आप उल्लासनगर को क्यों नहीं जो लोग हैं कंट्रोल कर पाए। दोस्तों, उनका जवाब था कि मुंबई में एक वरदराजन मुंदलियार था और उल्लासनगर में गली गली में मुंदलियार है। उन्होंने और भी आगे कहा था, जो मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से हम सारी हदें पार करते जा रहे हैं। बड़ी खतरनाक बातें हैं। ना हमें मान की चिंता है, न ईमान की, और हम अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह प्रकरण है। अब देखते हैं कि ये जो माल पकड़ा गया है उसमें किसका नाम सामने आता है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, पिक्कू और घड़ियाल वाला। तो दोस्तों, फिलहाल जितनी जानकारी मेरे पास आई, और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष नहीं गए थे उस दिन, तो आगे ये लोग बंद करेंगे ऐसा नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि गुजरात पुलिस को भी इसकी जानकारी दें कि ये समीर नामक आज इनसे नहीं तो कल दूसरों से माल मंगाएगा और वहाँ पर शराबबंदी है, ताकि इस कार्य पर लगाम लग सके। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।